नया IBM 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से। बदायूं में मुलायम सिंह के जन्मदिन मनाने के दौरान हुए कार्यक्रम में एक महिला की मौत हो गई है। आरोपों के मुताबिक महिला की मौत कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई। ये कंबल मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर बांटे जा रहे थे। कहा जा रहा है कि खुद मुलायम के भतीजे और सांसद धर्मेंद्र यादव अपने हाथों से ऐसा कर रहे थे। कंबल लेने के लिए गरीबों में होड़ मची। इसी दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत हो गई। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बदायूं की ही हैं, उस समारोह की हैं जब कंबल बांटे जा रहे थे और भगदड़ मची और एक महिला की मौत हुई। ये उस कार्यक्रम की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं IBN 7 पर, और इसी कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। ये तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अव्यवस्थित था ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, जहां पे कोई भी कहीं से भी मंच पर चढ़कर आ सकता है। जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रशासन और इसके आयोजकों को खुद सुध लेनी चाहिए कि भला इतनी बड़ी भीड़ आएगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उन्हें कैसे काबू किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम को सुनियोजित किया जा सकता था, ऑर्केस्ट्रेट किया जा सकता है, इस पर ध्यान नहीं बिल्कुल भी दिया गया। IBN 7 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे बदायूं की, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर जब कंबल वितरण हुआ तो किस तरह से एक महिला की जान चली गई। तो जो जहां से आ रहा है बस वहीं से कंबल लेने की होड़ में चढ़ रहा है। सबसे पहले जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से, इस समारोह के आयोजकों से, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार से। जब आप ऐसा बड़ा आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो भला क्यों नहीं यहाँ पे तमाम चीजें व्यवस्थित हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का खामियाजा यहाँ पे एक महिला की मौत से हमें भुगतना पड़ा, किस तरह से एक महिला की जान चली गई इस भगदड़ में। और आपको बता दें, हमारे देश में इस तरह के कार्यक्रम या फिर चाहे धार्मिक स्थलों पर ही कार्यक्रम होते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं जहां पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं, भगदड़ मचती है और लोगों की जान चली जाती है। पूर्व में भी ऐसे मामले लगातार आते रहे हैं, तो फिर भला यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पे व्यवस्थित रह सकता था ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ हैं। सुमित, घोर लापरवाही। बिल्कुल, और तेजस्वी आपने ही अपने एक शब्द में इसका जवाब दे दिया, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां पर आप कोई मुफ्त की चीजें बांटते हैं, खासकर वो चीजें रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होती हैं जो कि आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए जरूरी है, वहां पर व्यवस्था बनानी बहुत जरूरी है। हमारे जिस तरह की लोग हैं, जिस तरह की आबादी है। हमारे साथ बने रहिए, माफ करिए आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त सीधे रुख करेंगे हम बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। तो हम लगातार यहाँ पे तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को भी लेने की कोशिश करते रहेंगे। सुमित, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी तेजस्वी, तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं, बदायूं उनकी चुनाव क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव जीतकर पहुंचते रहे हैं। इस जगह पर भी अगर पुलिस के इंतजाम नहीं हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में, वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है, तो आप मान सकते हैं कि किस हद तक लापरवाही इस प्रदेश में इस वक्त चल रही है। हमने 2 दिन आपको याद होगा कल की वो तस्वीरें, जब बर्थडे के नाम पर फिजूल खर्ची हमने देखी रामपुर में, अनाप शनाप पैसा खर्चा किया गया। आज वही तस्वीरें उसको और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि समाजवाद के नाम पर आप जब वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, एक गरीब और मासूम को मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस तरीके से जहां पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक महिला की जान चली गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये धर्मेंद्र यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये बदायूं के SP की और कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गरीब महिला कैसे मारी गई, क्यों मारी गई, क्यों उन्होंने इंतजाम नहीं किए, क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करता थे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके बारे में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान जवाब दे तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो मीडिया पर हमला करे कि मीडिया उनसे सवाल क्यों पूछता है फिजूल खर्ची पर। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, मैं खुद इस तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही है। पर मैं वापस आती हूँ, इस बीच लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, इतनी बड़ी घटना, कैसे सवाल आप उठाएंगे? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाइए। निश्चित तौर पर अभाव के इस युग में जब मिलने वाले संसाधन कम होते हैं और आवश्यकता अधिक होती है तो ये भगदड़ वगैरह की परिस्थितियां होती हैं। इस प्रकार का आयोजन करने से पहले व्यवस्था पक्ष को मजबूत करना चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या करेंगे?
विधानसभा 25 तारीख को ये विषय उठेंगे, 25 तारीख को तो बहुत विषय उठेंगे, उसी में ये भी उठेगा। बिल्कुल। तो और सुमित, यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी आप बने रहिए हमारे साथ। सुमित, एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आप देखिए कि आम जनता की जान कितनी सस्ती है यहाँ पर। कल जब नेताजी को 14 किलोमीटर की बग्गी की सवारी करनी थी तो सीआरपीएफ से लेके हजारों की संख्या में यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हुए, और आज यहाँ पे लोग जब इकट्ठा हुए तो यहाँ पे कोई भी नहीं सुरक्षा या फिर व्यवस्था की सुध लेने वाला। यही तो दिक्कत है इस देश में, इस देश के हुक्मरानों में, कि वो सब कुछ अपने लिए करते हैं, अपनी जीत के लिए, अपने चुनाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। वो ये सोचते नहीं है कि वो दरअसल एक आम आदमी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो। ये बात हमारे नेताओं के दिमाग से निकल गई है कि वो कोई राजा नहीं है, वो हम पर शासन करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वो समाज के सेवक के तौर पर उनको प्रतिनिधि बनाकर एक चुनी हुई अदालत में भेजा गया है जहां से वो जनता की मदद करे। लेकिन आप देखिए, जैसा कि आपने तेजस्वी खुद कहा कि रामपुर में उस बग्घी के आगे पीछे तमाम सैनिक चल रहे हैं, तमाम सिपाही चल रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ की तस्वीर देखती हैं बदायूं की, तो कितना बड़ा कंट्रास्ट है। इस स्टेज के ऊपर न जाने कितने लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। गनीमत है कि ये स्टेज नहीं टूटा, न जाने ये वजन इस स्टेज ने कैसे उठा लिया। जो व्यक्ति जहां से चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, स्टेज के ऊपर चढ़ जा रहा है। इन पूरी तस्वीरों में एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहा है, और जो इक्का दुक्का पुलिसकर्मी है वो भीड़ में कहीं कोने में छुपा हुआ है, वो चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। भुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। भुक्कल जी, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, हमने सवाल ही नहीं सुना, जवाब क्या बताएंगे आपको? हमने सवाल ही नहीं सुना। आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। मुझे यहाँ पे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इतने संवेदनहीन आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, कंबल वितरण होता है, एक महिला की मौत हो जाती है और आपको सवाल नहीं दिख रहा। हमारे साथ टीवी नहीं है, हमें फोनों पर आपने लिया है। चलिए, अब तो मैंने आपको खबर बता दी। धर्मेंद्र यादव यहाँ पे कंबल वितरण कर रहे थे नेताजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में, और यहाँ पे एक महिला की मौत हो गई भगदड़ की वजह से। हाँ, तो वहाँ को एकदम कंबल बर्थडे में रश हो गया होगा, रश में एक दूसरे को टूट पड़ते हैं, वो जाते हमको मिले, वो जाते हमको मिले। भुक्कल साहब, किसी की जान चली गई है, रश हो गया होगा से नहीं काम चलेगा ना, किसी की जान चली गई है। आप हमें ये बताइए, जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और पता था कि ऐसे कार्यक्रम में भीड़ जुटेगी, तो फिर इसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए, ऐसा है, कोई अच्छा ही काम कर रहा है, कंबल बांट रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, उसमें पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, एक महिला की मौत हो गई इस पूरे मामले में। अरे बहुत हो गई, हम लोग उसको जो है जो भी होगी उसको मतलब उसको देखेंगे और उसको जो भी होगा पैसा देंगे, और मतलब ये हो गया, हादसा हो गया, तो आप बताइए। आपको नहीं लगता कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, आयोजकों की जिम्मेदारी थी कि आप इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित करते ताकि किसी की जान न जाती? पहले भी तो ऐसे मामले हमारे देश में आते रहे जब ऐसे समारोह, ऐसे कार्यक्रम में भगदड़ मचती है। नहीं, मतलब इस तरीके के कार्यक्रम में ये आप सही कही, सत्कर्ता बचना चाहिए, और अगर ऐसा हादसा हुआ है तो बहुत दुखद है। उसके लिए हमारी पार्टी तक उसके लिए खेद प्रकट करेगी, और जिसकी जान गई है उसके लिए जो भी यहाँ से हमारी सरकार जो है उसको मुआवजा भी देगी, और उसके लिए कोई ऐसी मतलब परेशानी की बात नहीं है। जो हो गया, ईश्वर की जो इच्छा होती है उसकी आगे तो कुछ एटीट्यूड नहीं हो सकता ना भुक्कल जी। हो गया तो हो गया, किसी की जान चली गई है, ये आपको कम लगता है? नहीं, तो हो गया तो देखिए, जिंदगी और मौत जो है ऊपर ईश्वर के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है। एक मौत और जिंदगी जो है ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, और अगर मतलब ऐसा हादसा हो गया जैसे आप बताइए, मतलब टीवी नहीं है। आप क्या कार्रवाई करोगे भुक्कल जी? आप क्या कार्रवाई करेंगे, मुझे ये बताइए। आपको लगता नहीं है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, और कार्रवाई आप आगे इस पर क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई की हम माफी बिल्कुल मांगेंगे। अगर ऐसी घटना हुई है तो हम बिल्कुल खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते रहेंगे कि इस तरह की घटना जो हुई है गलत हुई है, और कभी भी आप ऑन रिकॉर्ड माफी मांग रहे हैं इस घटना के लिए? नहीं, हम माफी मांग रहे हैं, और अगर कोई घटना हुई है और किसी की मृत्यु हुई है तो उसके लिए माफी मांगेंगे। के बिहाफ पे और राज्य की सरकार के बिहाफ पे आप माफी मांग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल 100% माफी मांग रहे हैं, बिल्कुल माफी मांग रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे, अगर वो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको जो भी होगा उसको कंपनसेशन, उसको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा समारोह धर्मेंद्र यादव जी ने ही रखा था, तो क्या आपको लगता है धर्मेंद्र यादव जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, धर्मेंद्र यादव जी ने रखा था कि वो वहाँ पर कौन कर रहा था, मतलब ऐसा कि कंबल नहीं बांट रहे थे सर, कंबल उन्होंने बांटा है भुक्कल साहब, कंबल धर्मेंद्र यादव ही बांट रहे थे, उन्होंने ये समारोह रखा था। अब उसको देखा जाए, प्रोग्राम जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर पे तो पहली जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है ना, जिसने रखवाया और जो बांट रहा है उस पर तो जिम्मेदारी बनती है ना, उस पर तो सवाल पूछेंगे ही। तो आपकी सरकार को तो एक्शन फिर लेना होगा। हाँ नहीं, वो सही कह रही है, लेकिन हम इस फूलों पर टीवी बिल्कुल हमारे सामने नहीं है, और हम खुद यहाँ बर्थडे के अंदर जो है नेताजी की बर्थडे में लखनऊ के अंदर है, और फूलों पे हम बात करें, टीवी में देख के बात नहीं कर रहे हैं। टीवी होता तो हम आपको जैसा आप कही थी वैसे ही हम जवाब देते हैं। हम इस वक्त जवाब देने में मजबूर है, क्योंकि हमारे टीवी नहीं है, फूलों के ऊपर है। अच्छा बुक्कल साहब, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी हमारे साथ हैं। सुमित। बुक्कल जनाब साहब, एक चीज बताइए, जब हमारे सहयोगी तेजस्वी ने आपको बताया कि भगदड़ हुई है, एक महिला की मौत हो गई है, तो क्या आप में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि आप सबसे पहले खेद जताएं, माफी मांगे? आपको चौथे सवाल के एंकर के जवाब में माफी मांगने की बात याद आती है जब एंकर आपसे पूछती है? नहीं, हम फूलों पे हैं, हमें नहीं मालूम है हमें कि कैसे हादसा हुआ है, और लेकिन ये कि भगदड़ हुई है, उसके अंदर ऐसा हो गया है, और बहुत जगह ऐसे भगदड़ हुई है, बहुत जगह हो गई तो हो गई। आप कह रहे हैं मंदिर में हुई है, हम पैसा दे देंगे, क्या किसी इंसान की जीवन की कोई कीमत लगाई जा सकती है? नहीं, जीवन की कीमत नहीं होती, तो कीमत आप बता दिए कि मतलब क्या होती है। आप जिंदा कर सकते हैं कोई जो अगर कोई मर गया है और उसको आप जिंदा कर सकते हैं? मैं आपकी संवेदनशीलता पे सवाल खड़े कर रहा हूँ बुक्कल नवाब साहब। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं उसको देख के साफ समझ में आता है कि आपके अंदर कतई भी इंसानियत नहीं बाकी रह गई है। नहीं, इंसानियत आपकी पार्टी के कार्यक्रम में एक मासूम महिला की, गरीब महिला की मौत हो जाती है, और आप कह रहे हैं कि आप पैसे देके चीजों को ठीक कर देंगे। आप उसको कंपनसेट करिए, मुआवजा दीजिए, और जरूरी भी होगा उनके परिवार वालों के लिए, लेकिन क्या ये तरीका आपकी बात को कहने का, जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं? तो सुमित, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अपनी वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं। सुमित, किस तरह से उन्होंने फोन काट दिया और अब इस बहस में पढ़ ही नहीं रहे। बहस नहीं बल्कि बात यहाँ पे सुमित जिम्मेदारी की है सीधे सीधे। और मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि बुक्कल नवाब जैसे लोग ही, बुक्कल नवाब जैसे नेता ही इस देश की राजनीति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस देश के युवा वर्ग में रोष पैदा कर रहे हैं राजनेताओं को लेकर। जिस तरीके से ये कुछ हुआ, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, बुक्कल नवाब ने फोन रख दिया कि अब क्या समाजवादी पार्टी नेताजी का जन्मदिन के तौर पर आज के दिन को याद रखेगी या मातम दिवस बनाया करेगी आने वाले सालों में, क्योंकि उनके कार्यक्रम में एक मासूम महिला की मौत हुई है। क्यों उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए जिस वजह से व्यवस्थित तौर पर कंबल बांटे जा सके? कंबल बांटना, गरीबों की मदद करना, दान पुण्य करना सरकारों का काम होता है, अच्छी बात है ये, लेकिन किसी की जान के एवज में, किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर कर, और अगर उसमें घटना घटी उसके बाद आप संवेदनहीन हो रहे हैं, आप घावों पर मरहम लगाने की बजाय चीजों को हवा में उड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कितना ज्यादा गुरूर है। ये चीजें दिखाता है कि समाजवादी पार्टी किस दिशा में आगे जा रही है। बिल्कुल सुमित, और हमारे साथ कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी भी हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। रीता जी, बड़े खेद के साथ बता रहा हूँ, कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान एक महिला की मौत हुई है। बदायूं में एक कार्यक्रम हो रहा था, नेताजी का बर्थडे था, धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर क्या करने की योजना बना रही है, क्या कर सकती है? देखिए, बड़ा दुख की बात है, अक्सर ही होता है कि अति उत्साह में लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते। और आपने देखा होगा कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में भगदड़ हुई है और लोगों की मौतें हुई। लखनऊ में भी एक बार बड़ा दुखद घटना ऐसी हुई साड़ी वितरण के दौरान। तो मैं समझती हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, और खासतौर से जब सरकार के नुमाइंदों द्वारा या शासकीय पार्टी द्वारा ऐसा आयोजन हो तो उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए था। तो ये अच्छा नहीं है, और सबक नहीं लेते हम लोग, और इस तरह की घटनाएं घटती जाती हैं तो जीवन का मूल्य जैसे लगता है नहीं लगता। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है? जी तेजस्वी, शायद रीता जी का फोन कट गया है। बिल्कुल सुमित, तो शायद वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ये बता दें यहाँ पर कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बदायूं की, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर धर्मेंद्र यादव द्वारा यहाँ पे कंबल वितरण समारोह रखा गया था। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में भीड़ जुटी और इसमें भगदड़ मची और इसी भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। अब सीधे सीधे सवाल यहाँ पे सरकार, प्रशासन और इस कार्यक्रम के आयोजकों पर कि भला क्यों नहीं ये पूरा का पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित था अगर कंबल बांट नहीं थे।